हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। तो मिसलेनियस का आज लास्ट क्लास है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर एकदम सीरियली वाइज से पढ़ाया गया है। जो भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से टाइप वाइज टाइप करके पढ़ाया गया है। मिसलेनियस का जो है 30 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गया था। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि ए 2a प्लस बी बटा ए प्लस 4b बराबर 3 है, तो कह रहा है कि ए प्लस बी बटा ए प्लस 2b बराबर क्या होगा। तो देखिए इसमें क्या करना है। क्वेश्चन ए दे दिया है तो इसमें क्या हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3/1 हो गया। अब क्रॉस मल्टीपल करते रहता है। 2a प्लस बी तो हो जाएगा और ये गुना हो जाएगा तो 3a प्लस 12b हो जाएगा, या ये इधर आ जाएगा। ए को एक तरफ कर रहे हैं बराबर 12b माइनस बी हो जाएगा। माइनस ए बराबर कितना हो जाएगा 11b, या ए बटा बी बराबर क्या हो जाएगा 11 बटा -1। तो इसको माइनस को क्या करते हैं ऊपर कर देते हैं। तो ए का मान आ गया कितना -11 और बी का मान आ गया 1। ये रेशियो में आया है। तो अगर संख्या भी बनेगा तो दोनों में से कॉमन, जैसे यहाँ 9 गुना तो यहाँ भी 9 गुना, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा ए और बी के मान पे। तो ए का मान हमें -11 रखते हैं, बी का मान कितना रखते हैं 1 रखते हैं। तो ए प्लस बी तो -11 प्लस 1 अब बटा क्या हो जाएगा -11 प्लस 2 गुने 1 तो 2 आ जाएगा। तो -10 बटा -9, यहाँ -11 प्लस 2 होगा तो कितना हो जाएगा -9। तो यहाँ खत्म हो गया तो 10/9। तो ए प्लस बी बटा ए प्लस 2b का मान कितना हो जाएगा 10/9। तो 32 नंबर क्वेश्चन। इसमें जो क्वेश्चन है अगर आप इसको सोल्व कर लेते हैं तो आप जो बुक से बनाना चाहते हो उस बुक से बनाइए। सिर्फ कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए। कॉन्सेप्ट अगर सही मिल गया तो आपको कोई भी बुक भारी नहीं लगेगा। इसमें जो टाइप वाइज क्वेश्चन है उसको आप पढ़िए, उसके बाद आप दूसरा बुक बनाइए, आराम से बनेगा। देखिए 32 नंबर क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने दो राशियां अपने 4 पुत्रों RSTU में बांटी। पहली राशि जो है 4:3:2:1 के अनुपात में बांटी गई तथा दूसरी राशि 5:6:7:8 के अनुपात में बांटी गई है। तो कह रहा है कि यदि दूसरी राशि पहली राशि का दुगनी है तो किस पुत्र को सबसे अधिक भाग मिलेगा। तो क्वेश्चन जो कहा है उसी के अनुसार लिखते हैं RST और U। पहली राशि है, पहली राशि बराबर कितना है 4:3:2:1। दूसरी राशि बराबर है 5:6:7:8। और क्वेश्चन में क्या कह दिया है कि यदि दूसरी राशि पहली राशि का दुगना है। दूसरी राशि जो है पहली राशि का क्या है, अगर एक है टोटल हम एक मानते हैं तो ये टोटल कितना हो जाएगा 2। राशि जो है पहली का क्या है दुगना है। तो देखिए सबसे पहले तो हम 4 3 7 2 9 1 10, यहाँ पे रेशियो 10 आ गया। तो अगर आर का बात करेगा तो 4/10, एस का बात करेगा तो 3/10, टी का बात करेगा तो 2/10। ये कितना हो जाएगा 1/10। सभी में हम एक है तो एक से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गुना 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1। अब इसको देख लेते हैं। 6 5 11 7 18 हुआ 26, तो टोटल क्या आ गया 26। तो ए हो गया 5/26। ये कितना हो गया 6/26। ये कितना हो गया 7/26। ये हो गया 8/26। देखिए सभी में क्या करेंगे 2 से गुना कर देंगे। गुना 2 गुना 2 गुना 2 और गुना 2। कटेगा तो काटेंगे। 13 बार में खत्म। 13 बार में खत्म हो गया। 13 बार में क्या हो गया खत्म हो गया। तो ये आ गया एस का वैल्यू, आर का वैल्यू आ गया 5/13 और एस का वैल्यू आ गया 6/13। टी का वैल्यू कितना आ गया 7/13 और इसका वैल्यू कितना आ गया 8/13। तो कह रहा है कि किसका वैल्यू सबसे अधिक मिला, किसको सबसे ज्यादा मिला है। तो यहाँ पे हम ऐड करके देखते हैं।
तो देखिए यहाँ पे आर को कितना मिलेगा, आर बराबर 4/10 प्लस 5/13, 130 एलसीएम हो गया, कितना आ जाएगा 13, 13 चौका 52 प्लस 10 पचे 50 बराबर हो गया 102/130। आर को मिला है 102/130, एस को कितना मिलेगा 3/10 प्लस 6/13, तो 123 एलसीएम हो गया। यहाँ पे कितना आ जाएगा 13, 13 तिया 39 प्लस 13 का 10 बार तो 10 छक 60, तो 99/130। टी को कितना मिलेगा 2/10 प्लस 7/13, तो हो गया 130 एलसीएम हो गया, तो 13 दूनी 26 प्लस 70 हो जाएगा, 13 दहा तो 10 सत्ते 70, यहाँ पे 13 दूनी 26, तो 96/130। यू को कितना मिलेगा 1/10 प्लस में 8/13, एलसीएम 130, ये 13 ही आ जाएगा, ये 80 आ जाएगा, तो 93/130। तो किसका मान सबसे अधिक है, देखिए सभी का हर क्या है सेम है, तो हर अगर सभी का समान रहेगा तो अंश में जिसका मान ज्यादा रहेगा वही क्या हो जाएगा, उसको ज्यादा मिलेगा। तो आर को क्या मिला है, सबसे ज्यादा धन मिला है, तो क्या हो जाएगा आर को सबसे ज्यादा धन मिला है। 33 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए तथा बी भाइयों ने 4:5 के अनुपात में कुछ बचत की। उन्होंने अपनी बहन के लिए एक उपहार खरीदने का निर्णय किया जिसकी कीमत 3:4 के अनुपात में बांट ली। देखिए उपहार भी खरीद रहा है दो भाई बहन के लिए, तो उसको भी क्या किया है कि उपहार को भी क्या करेंगे, दोनों कोई पैसा बांट कर ही देंगे। A/B जो है बचत का अनुपात, मतलब कुछ बचत किया है, पैसा कमा रहा होगा उसमें बचत किया है 4:5, और उपहार खरीदा है, उपहार खरीदा होगा कितना भी रुपया का, लेकिन उसमें भी क्या किया है ए और बी 3:4 के अनुपात में पैसा को क्या किया है बांट लिया है। तो देखिए यहाँ पे उपहार का रेशियो दिया हुआ है और बचत का रेशियो दिया हुआ है, और तो कुछ दिया हुआ नहीं है, और यहाँ पे कंडीशन लगा दिया है, तो इसको हम मान लेते हैं कि 4x है, ये कितना है 5x, यहाँ पे मान लेते हैं 3y और यहाँ पे 4y। तो कह रहा है कि इस खरीद के बाद ए ने अपनी राशि का 1/3 खर्च कर दिया, तो खर्च कर दिया ए ने अपनी राशि का, तो अपनी राशि उसका कितना है 4x है, का 1/3 खर्चा किया, तो 4x गुने 1/3 बराबर 3y के बराबर रहेगा। खर्चा किया कितना, तो एक उपहार खरीदा है, उपहार खरीदने में कितना दिया है 3y दिया है, तो 4x का 1/3 बराबर क्या हो जाएगा 3y हो जाएगा, या x बराबर हो जाएगा, ये चल जाएगा ऊपर तो 9y बटा 4 आ जाएगा नीचे, तो x का मान हो गया 9y/4। और क्या कह रहा है कंडीशन में, कह रहा है कि जबकि b के पास 145 रुपया बच गया है, मतलब ये खरीदा है तो 145 रुपया बच गया है, तो b के पास पैसा इतना था और खरीदा कितना 4y, तो इसको घटा देंगे तो बराबर कितना रुपया बच गया 145, तो 5 गुना x का वैल्यू कितना है 9y/4 माइनस 4y इक्वल टू 145, या यहाँ पे 4 एलसीएम ले लिए तो 9 बचे 45y हो जाएगा, 45y माइनस 4 चौका 16y बराबर 145, या दोनों को घटा देंगे तो 45y में से 16y जाएगा तो कितना आ जाएगा 29y बराबर 145 गुना 4, यहाँ 5 बार में खत्म, 9 बचे 45, 5 दूनी 10 4 14, तो 5 बार में ये खत्म हो गया, तो y बराबर कितना आ गया 20। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि उस उपहार की कीमत, तो कीमत कितना है 7y, तो 7 गुने 20 बराबर कितना 140 रुपया, तो उपहार कितना रुपया का था 140 रुपया ही खरीदने में, 140 रुपया का ही खरीदने में बोला कि दोनों को हम लोग क्या करेंगे बांट कर पैसा देंगे उपहार लेने के लिए, तो ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 3 छात्रों ए बी तथा सी के अंक 10:12:15 के अनुपात में है। यदि प्रश्न पत्र के अधिकतम अंक 100 है तो बी के अंक निम्न में से किस वर्ग में नहीं हो सकते हैं। ए बी और सी का अंक का रेशियो है 10:12:15, तो कह रहा है कि अधिकतम प्रश्न पत्र के अधिकतम जो अंक रहेगा
कितना रहेगा 100 अंक, 100 अंक का एग्जाम रहेगा। तो देखिए इसमें सबसे ज्यादा रेशियो किसका है, रेशियो 15। तो मान लेते हैं कि जो सी जो है अधिकतम लाया होगा अंक, तो रेशियो 15 बराबर कितना 100 कर देंगे। यहाँ पे अधिकतम जो है सी का मान है रेशियो 15, तो सी ही तो सबसे ज्यादा नंबर लाया है, तो सबसे ज्यादा नंबर कितना ला सकता है, तो 100 नंबर से तो ज्यादा जा नहीं सकता है। तो रेशियो 15 बराबर 100, तो रेशियो 1 बराबर 100 बटा 15, तो 3 पच्चे 20 पच्चे 100 हो गया, तो 20 बटा 3। तो इसका मान कितना हो जाएगा रेशियो 12 का, तो 12 गुना 20 बटा 3, तो 3 चौका 12, तो बराबर कितना अंक हो सकता है। अगर सी 100 नंबर लाया होगा तो बी लाया होगा 80 नंबर, और ए कितना लाया होगा 10 गुने 20 बटा 3, तो 200 बटा 3, तो 3 छक 18 2 0 3 छक 18, मतलब 66 पॉइंट कुछ नंबर लाया होगा, मान लेते हैं 66 अंक। किसका बोल रहा है, ऑप्शन दे दिया है। ऑप्शन ए है 20 से 30, ऑप्शन बी है 40 से 50, 40 से 45, ऑप्शन सी है 70 से 80, और ऑप्शन डी है 80 से 90। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि बी के अंक निम्न में से किस वर्ग में नहीं हो सकते हैं। तो देखिए 100 तो हम अधिकतम मान लिए हैं, अगर सी अगर 50 नंबर लाता तो बी का भी तो नंबर कम जाता, तो ए तो ऑप्शन बन सकता है। सी मैक्सिमम माने हैं 100, अगर सी को हम 50 मानेंगे या 60 मानेंगे तो बी भी तो कम जाएगा, ये बन सकता है, ये भी ऑप्शन बन सकता है। मैक्सिमम 80 अंक तक बन सकता है, सी भी बन सकता है, लेकिन ये नहीं बन सकता है, 80 से 90 के बीच में नहीं बन सकता है। 80 तक आ सकता है अगर इसी 100 लाया होगा तो डी नहीं बन सकता है 80 से 90। 80 तो आ रहा है लेकिन 81 नहीं आएगा, 82 नहीं आएगा, 83 नहीं आएगा, क्योंकि सी अगर मैक्सिमम पर जाएगा तो बी कितना जाएगा 80 ही जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे कौन सही नहीं हो सकता है, डी। तो कौन सही नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा आंसर डी, ऑप्शन डी। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 2 नारंगी 3 केला तथा 4 सेब का मूल्य 15 रुपया है। 3 नारंगी 2 केला और 1 सेब का मूल्य जो है 10 रुपया है, तो 3 नारंगी 3 सेब एवं 3 केला का मूल्य ज्ञात करें। देखिए जो यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा है उसको हम लिख लेते हैं, नारंगी को एन से, प्लस केला को हम के से, प्लस 4 सेब, सेब को एस से, बराबर के रुपया है 15 रुपया। 3 नारंगी प्लस 2 केला प्लस 1 सेब का मूल्य जो है 10 रुपया। देखिए अगर इसको जोड़ने पर आ रहा है, अगर क्वेश्चन को सोल्व करना है तो देखना है कि पहले क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ए और ए इक्वेशन दे दिया है तो यहां से तो बनेगा नहीं, लेकिन हम इसको जोड़ के देख रहे हैं जोड़ने पर क्या हो रहा है। तो 5n प्लस 5k प्लस 5s बराबर क्या हो जाएगा 25। तो देखिए सभी 5 5 5 बन गया। तो क्वेश्चन पूछेगा तो उसको बनाने का कुछ यहाँ पे तरीका भी आपको ढूंढना है कि कैसे बन सकता है। ऐसा नहीं है कि अब यहाँ पे अगर ऐसा नहीं आता, सबका अलग अलग डाटा आ जाता तो ये क्या हो जाता, क्वेश्चन गलत हो जाता, क्वेश्चन को नहीं सोल्व कर सकते हैं, डाटा अधूरा हो जाता। जोड़ के देखें तो 5 कॉमन ले लिए, तो 1n प्लस 1k प्लस 1s बराबर कितना 25, तो 5 से खत्म हो गया। अब कह रहा है कि 3 नारंगी 3 केला 3 सेब, तो 3 से गुना कर देते हैं सभी में, तो सभी में 3 से गुना कर देंगे तो 3n प्लस 3k प्लस 3s बराबर क्या हो जाएगा, 3 से इसमें भी गुना हो जाएगा तो 15 रुपया। तो क्वेश्चन को समझना है क्या कह रहा है, उसको देखेंगे कि कैसे बन सकता है, तो 15 रुपया आंसर आ जाएगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 3 अलग अलग त्रिज्या वाले पाइप 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर आयतन वाले बर्तनों को भरने में क्रमशः 4 18 एवं 48 मिनट समय लगता है, तो त्रिज्या क्या होगा। तो इसका देखिए एक फॉर्मूला होता है, यदि आयतन और समय मिनट में नहीं दिया हुआ रहेगा, मिनट तो मिनट बनाना है, समय दिया हो तो R बराबर होता है रूट Q बाई टी। तो Q बराबर हो गया आयतन और T बराबर क्या हो गया समय, क्या चीज में, मिनट में।
मिनट में, तो यही लगा देंगे, सब दिया हुआ है। R1 रेशियो R2 रेशियो R3। 1 लीटर को भरने में 4 मिनट लगा है, तो 1 बटा कितना हो जाएगा 4 अंडर रूट, और 2 लीटर को भरने में कितना मिनट लगा है 18 मिनट, तो 2 बटा 18, और 3 लीटर को भरने में कितना समय लगा है 48 मिनट, तो 3 बटा 48। ये कटेगा तो काट देंगे, ये 16 बार में खत्म। तो 1 बटा 4, तो इसका वर्गमूल निकलेगा तो 1 बटा 2, 1 बटा 9 का 1 बटा 3 हो जाएगा, 1 बटा 16 का 1 बटा 4 हो जाएगा। तो ये सिक रेशियो है, इसको हेल्दी रेशियो में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, नीचे वाला को क्या करते हैं लसा लेते हैं, तो 4 3 और 2 का लसा कितना हो जाएगा 12, तो 12 से गुना कर देते हैं सभी में, तो 2 छक 12, 3 चौका 12 और 4 तिहाई 12, तो बराबर हो गया 6 रेशियो 4 रेशियो 3। तो R1 R2 और R3 का रेशियो कितना हो गया 6 रेशियो 4 रेशियो 3, तो ऑप्शन कितना हो जाएगा ऑप्शन ए। 37 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। देखिए 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्स वाई थैले में गोलियों की संख्या का अनुपात जो है 2 रेशियो 3 है। वाई थैले से 5 गोलियां निकालकर एक्स थैले में डाल दी गई है। अब हर थैले में गोलियों की संख्या क्या हो गई बराबर हो गई, तो हर थैले में गोलियों की संख्या क्या होगी, तो 2 गो थैली है एक्स और वाई, 2 रेशियो 3 के अनुपात में है, तो एक्स में डाला जाता है किससे 5 गोली निकालकर वाई में से, तो पहले इसका मान लेते हैं कि 2x है, ए हो गया 3x, तो 2x और यहाँ पे बराबर कर देते हैं 3x। देखिए y में से 5 गोले निकालकर किस में डाला जाता है x में, तो 5 गोले निकलेगा तो -5, इसमें हो गया +5, तो दोनों क्या हो जाता है दोनों थैली में बराबर हो जाता है गोली, तो 2x माइनस 3x बराबर -5 -5 या -x इक्वल टू कितना हो गया -10, यहाँ से यहाँ खत्म दोनों माइनस माइनस, तो x बराबर 10। देखिए टोटल गोली कितना हो जाएगा 5x, तो बराबर 5 गुने 10 बराबर 50, 50 गोली हो गया। तो कह रहा है कि हर थैले में बराबर बराबर गोली होता है, कब जब 5 गोली इसमें से निकलकर इसमें आ जाता है, तो हर थैले में गोली की संख्या क्या हो जाएगा 50 बटा 2 बराबर कितना 25, 25 गोली हो गया हर थैले में। नहीं तो यहां से भी निकल सकता है 3x माइनस 5, तो 3 गुने 10 और -5, तो 30 में से 5 चल गया तो कितना आ जाएगा 25, तो हर थैले में गोलियों की संख्या क्या है 25 25 है, और टोटल जो है थैले में 2 थैला में कितना है 50 गोलियां हैं। 38 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 माना गया है। 38 नंबर, चंद्रमा को हम लिखते हैं चंद्रमा के व्यास MD और पृथ्वी के व्यास ED, डायमीटर ऑफ अर्थ और डायमीटर ऑफ मून। चंद्रमा का जो व्यास है पृथ्वी के व्यास का क्या है 1/4, तो MD बटा ED इक्वल टू हो गया 1/4, तो M यहाँ पे अब आते हैं M रेशियो E, डायमीटर का रेशियो क्या हो जाएगा 1/4, और रेडियस का भी क्या हो जाएगा रेशियो 1/4 ही होगा। अगर डायमीटर में रेशियो रहेगा या रेडियस में रेशियो रहेगा, दोनों का रेशियो क्या होता है समान होता है। डायमीटर का रेशियो जितना रहेगा उतना ही क्या बनेगा रेडियस का भी रेशियो बनेगा, तो 1/4। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पृथ्वी तथा चंद्रमा के आयतनों का अनुपात, तो पृथ्वी जो होता है गोला के जैसा होता है, पृथ्वी या चंद्रमा, तो गोला का आयतन होता है 4/3 πr3, गोला का आयतन 4/3 πr3, तो VE बटा VM मतलब वॉल्यूम ऑफ अर्थ बटा हो गया वॉल्यूम ऑफ मून, तो यहाँ पे हो जाएगा 4/3 पाई, आर का वैल्यू हो जाएगा अर्थ का 4, तो गुने 4 का क्यूब बटा 4/3 पाई गुने 1 का क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम जो है रेडियस जो है मून का 1 है, यहाँ से यहाँ खत्म हो गया, तो 64/1, तो VE रेशियो VM 64/1 आ गया। तो आयतनों का अनुपात अर्थ और मून के आयतन का अनुपात कितना हो गया 64/1। तो क्लियर है दोस्तों। देखिए 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि AB और BC और X तथा C² एक जैसे अनुपात में है, तो इसको ऐसे लिखते हैं AB बटा BC बराबर X बटा कितना है C²। तो X का मान पूछ रहा है, तो X बराबर क्या हो जाएगा इधर चल जाएगा,
तो ए बी गुना सी स्क्वायर अब बटा बी सी तो रहेगा ही, तो बी से बी खत्म, सी से सी खत्म, तो एक्स बराबर हो गया ए सी। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी। और भी इसी प्रकार का क्वेश्चन रहेगा तो आप आराम से सोल्व कर दीजिएगा। कॉन्सेप्ट सिर्फ अच्छा होना चाहिए। अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ गए तो आप किसी प्रकार का क्वेश्चन देगा तो आपसे बन जाएगा। तो आज जो है मिसलेनियस जो रेशियल प्रोपोर्शन का चल रहा था, आज लास्ट क्वेश्चन सोल्व हो गया है। इसके बाद हम अगले चैप्टर पे आएंगे, जो अगला चैप्टर का नाम है एलिगेशन। एलिगेशन भी बहुत अच्छे तरीके से और सीक्वेंस टाइप से पढ़ाएंगे। उसमें भी आपको टाइप वाइज क्वेश्चन देखने को मिलेगा और इसमें बेसिक से पढ़ाए हैं शुरू से। बेसिक में भी टाइप 5 तक बेसिक था जो अंक वाला क्वेश्चन था, और उसके बाद 1 से लेकर टाइप 7 तक लैंग्वेज वाला क्वेश्चन था, उसको भी सोल्व किए। उसके बाद मिसलेनियस क्वेश्चन सोल्व किए कम से कम 39 क्वेश्चन को। तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, एकदम प्रॉपर तरीके से पढ़ाया गया है। कंपटीशन मैथ जो भी होता है उसमें सभी में रेशियो लगता है। तो चलिए धन्यवाद। अगले चैप्टर में मिलेंगे एलिगेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।